हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं गीता कुमारी, मैं एक प्राइमरी टीचर हूं और अपने इस क्लास माय एजुकेटेड इंडिया में आप सबका स्वागत करती हूं। बच्चों, आज से हम एक नया क्लास शुरू करने जा रहे हैं जिसमें 7th क्लास के बच्चों के लिए हमारी दुनिया जो भूगोल का विषय है ना, उसका क्लास होगी और जिसमें हम एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास में। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि भूगोल क्या है ना। भूगोल क्या है, इसका क्या मतलब होता है और भूगोल में हम क्या क्या पढ़ते हैं, कौन कौन से विषय के बारे में, कौन कौन चीज के बारे में हम भूगोल में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो भूगोल क्या है। भूगोल सामाजिक विज्ञान के इस शाखा में हम पृथ्वी के आंतरिक एवं बाह्य स्वरूप, आकाशीय पिंड, जीव जंतु, वनस्पतियां और पृथ्वी के प्राकृतिक आकृतियां, है ना, यानी कि पृथ्वी के प्राकृतिक स्थलाकृतियां जैसे पर्वत, पहाड़, देश, महादेश, नदी, समुद्र, झील आदि का अध्ययन ही भूगोल है। यानी कि भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी के, है ना, आंतरिक भागों का भी अध्ययन करते हैं और बाह्य भाग का, बाह्य स्वरूप का भी अध्ययन करते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक देखिए, हम पृथ्वी के आंतरिक यानी कि पृथ्वी की बनावट कैसी है, उसके अंदर की संरचना कैसी है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं भूगोल में। और इसके अलावा हम पृथ्वी के बाह्य स्वरूप यानी कि नदी, है ना, पर्वत, पठार, झील, झरना, मैदान, इन सभी का अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा हम देखिए भौगोलिक पिंड अर्थात आकाशीय पिंड का भी अध्ययन करते हैं, यानी कि ब्रह्मांड क्या है, ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी हम भूगोल में अध्ययन करते हैं। ठीक है, और जीव जंतु यानी कि जीव जगत, है ना, जंतु जानवर, इससे संबंधित इनका आवास, है ना, वन्य अभ्यारण्य, वन्य संरक्षण के बारे में भी हम पढ़ते हैं भूगोल के अंतर्गत। और इसके अलावा देखिए हम वनों के बारे में भी पढ़ते हैं। तो इस तरह हम देखिए कि हम भूगोल में कौन कौन सा क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, तो पृथ्वी के यानी कि संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, चाहे वह पृथ्वी के आंतरिक हिस्सा का हो या बाह्य स्वरूप का हो, है ना। और उसके अलावा आकाशीय पिंड का भी हम भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि एक भूगोल एक बहुत ही विस्तृत भूगोल का क्षेत्र होता है। इसके लिए हमें बहुत यानी कि संपूर्ण जानकारी हमें भूगोल से मिल सकती है, सभी के बारे में, पृथ्वी के आंतरिक स्वरूप के बारे में भी और पृथ्वी के बाह्य स्वरूप के बारे में भी हम भूगोल के अध्ययन से बहुत कुछ जान सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भूगोल का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो भूगोल का अर्थ क्या होता है। तो भूगोल जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। भूगोल कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, तो दो शब्दों से, भू जोड़ गोल। ठीक है, तो भू का अर्थ होता है पृथ्वी, है ना, भू मतलब पृथ्वी, और गोल का मतलब होता है गोलाकार स्वरूप। ठीक है, यानी कि भूगोल का मतलब हो गया, भूगोल जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भू और गोल से, भू प्लस गोल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है गोलाकार स्वरूप। तो हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है कैसी है, तो गोल है ना, नारंगी की तरह गोल है। भूगोल को देखिए अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी जो भी है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जियो प्लस ग्राफी, है ना। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। ठीक है, यानी पृथ्वी का वर्णन करना। तो इस तरह हम देखते हैं कि भूगोल का अर्थ क्या हो जाता है कि पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक
स्वरूप, बाह्य स्वरूप, पृथ्वी के संपूर्ण स्वरूपों का अध्ययन ही भूगोल है और भूगोल का यही अर्थ होता है। ठीक है। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे, है ना, बिहार राज्य की हमारी दुनिया भाग 2 क्लास 7 के बारे में हम लोग हमारी दुनिया इस क्लास में पढ़ेंगे। ये एक नया सीरीज है और आज हमारा पहला क्लास है। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्लास शुरू करते हैं। तो भूगोल की जो हमारी दुनिया है उसका पहला अध्याय है ना, पहला चैप्टर है पृथ्वी के अंदर ताक झांक, है ना, हमारी पृथ्वी के अंदर ताक झांक करना, यानी कि हमारी पृथ्वी की बनावट कैसी है। ठीक है, इसके बारे में इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहता है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारा क्या है, तो पृथ्वी एक ग्रह है जो हमेशा निरंतर परिवर्तनशील होते रहता है, यह हमेशा परिवर्तन होते रहता है, पृथ्वी के अंदर भी और पृथ्वी के बाहर स्वरूप भी, दोनों में परिवर्तन होते रहता है। तो ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती है। ठीक है, यानी कि गतिशील रहती है और यह अपने केंद्र में भी घूमती है। तो इस तरह हम लोग देखे हैं कि पृथ्वी में दो गति होती है ना, एक जो पृथ्वी अपने केंद्र में घूमती है और दूसरा गति है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर और बाहर दोनों में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर के बारे में इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। तो पृथ्वी कैसी है ना, पृथ्वी की जो बनावट है वो किस प्रकार की है। तो आप लोग प्याज देख रहे हैं, यहाँ प्याज दिख रहा है ना, तो जिस तरह प्याज की बनावट जैसी होती है उसी तरह हमारी पृथ्वी की भी आंतरिक संरचना होती है। ठीक है ना, देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो प्याज है ये कई परतों से मिलकर बना हुआ है ना, प्याज में देखिए कई परत है, 1 2 3 4, ये गोल गोल अलग अलग परतों से बना होता है प्याज। तो ठीक इसी के स्वरूप की तरह ही हमारी पृथ्वी भी कई परतों से बना होता है। ठीक है, ये देखिए ये है हमारी पृथ्वी और ये देखिए ये कई परतों में बना हुआ है ना। लेकिन प्याज में क्या होता है कि प्याज जो है बहुत सारे परत होते हैं प्याज में, लेकिन हमारी पृथ्वी को मुख्य रूप से हम 3 परतों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है ना। देखिए 1 2 और ये 3, है ना। ये दो जो पहला परत होता है इसे हम क्या कहते हैं, तो सारे जितने भी परत हैं, 3 परत है, तीनों परत का अलग अलग नाम है। ठीक है ना, आइए हम इसमें देखते हैं सभी जो 3 परत है उसका क्या क्या नाम है। तो ये देखिए हमारे जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है वो देखिए बिल्कुल पतली है ना, बहुत ही पतली नजर आ रही है अन्य परतों की अपेक्षा। तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो पृथ्वी की 3 परत है, तो तीनों परत में सबसे ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम भूपर पट्टी कहते हैं, है ना, भूपर पट्टी। ठीक है, और इसके नीचे जो बीच वाला भाग होता है इसे हम कौन सा नाम से जानते हैं, तो इसे मेंटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और सबसे नीचे वाला परत को हम क्रोड कहते हैं, है ना। और ये जो क्रोड होता है इसे भी हम 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, जो बाहर वाला ऊपर वाला होता है इसे हम बाह्य क्रोड कहते हैं, और जो इसके नीचे वाला क्रोड का हिस्सा है इसे हम आंतरिक क्रोड, है ना। ऊपर वाला हो गया बाह्य क्रोड और नीचे वाला हिस्सा हो गया आंतरिक क्रोड। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी है यह मुख्य रूप से 3 परतों में बना होता है। ऊपर वाले सबसे ऊपरी परत को हम भूपर पट्टी कहते हैं जो बहुत ही पतली होती है, और बीच वाले परत को मेंटल कहा जाता है, और नीचे सबसे जो नीचे होता है वो परत को क्रोड कहा जाता है। और ये जो क्रोड है इसे भी हम 2 भागों में बांटते हैं, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो इस तरह आज हम केवल पृथ्वी के आंतरिक स्वरूप के बारे में इस क्लास में जान पाए हैं।
ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन से तत्व हैं, क्या क्या पाया जाता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है बच्चों। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जो भी क्लास, जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप आसानी से मेरी क्लास को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।